हेलो गाइस। सबसे पहले हम गूगल में सेंसस 2027 टाइप करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और जो सबसे पहले वेबसाइट खुलेगी उसको हम ओपन करेंगे। तो हमारे डैशबोर्ड के सामने सेल्फ एनुमरेशन जनगणना 2027 की वेबसाइट खुल के आगे आएगी और सेल्फ एनुमरेशन में क्लिक करेंगे और ये रीडायरेक्ट कर देगा हम लोगों को सेल्फ एनुमरेशन HLO लॉगिन पे। तो उसके बाद हम लोग अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद हम लोग कैप्चा टाइप करेंगे और फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट नोटिस मिलेगी, उसको हम लोग ओके करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपना नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड अपना नाम टाइप करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। हम लोग अपना मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद हम लोग एक अपना ईमेल आईडी भी डाल देंगे। अगर चाहे तो डाल सकते हैं, अगर ना चाहे तो ना डालें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। हम लोगों के मोबाइल पे एक 6 अंक का OTP सेंड किया जाएगा। हम अपने मोबाइल के मैसेज में देखेंगे कि 6 अंक का OTP आया है या नहीं आया है। तो हम लोग 6 अंक का OTP इंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग एक लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। फिर हम लोग ये जो नोटिस आ रही है उसको हम पढ़ेंगे कि पुष्टि के लिए अपने स्वगणना आईडी SID संबंधी प्रगति को सौंपें सौंपने हेतु मानचित्र पर अपने घर स्थान को चिन्हित करें। उसके बाद हम लोग वहाँ से ये सारी नोटिस पढ़ने के बाद, अच्छे से पढ़ने के बाद, हम लोग इसको ओके करेंगे। इसमें साफ साफ चीज़ें दी हुई है, जो भी आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ओके करने के बाद हम लोग ज़िले का चयन करेंगे। उसके बाद हम अपने एरिया का पिन कोड लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मानचित्र में दर्शाए हुए मानचित्र में हम लोग अपने स्थान का नाम लिखेंगे, अपने एरिया का नाम टाइप कर लेंगे सर्च बॉक्स में और उसके हम खोजे पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों का नाम ऊपर शो होगा। तो हम उसको ओके करेंगे और हम लोग कंट्रोल प्रेस करते हुए स्क्रॉल करेंगे तो बड़ा होता जाएगा और अपने एरिया को अच्छी तरह से सर्च कर लेंगे और अपने अपना मकान का जो भी नक्शा होगा वो आपके मैप पे पूरी तरह से दिखाई देगा। आप चिन्हित करने के बाद बड़ी सावधानी से उसको हम लोगों को अपने मकान या अपने आवास के स्थान को चिन्हित करना होगा। अगर हम ज़रा से भी लापरवाही किया और इधर उधर वो हुआ तो अब दूसरे के मकान पे चिन्हित हो जाएगा, जो भी मैपिंग पूरी तरह से नहीं हुआ रहेगा। इस चीज़ का आप लोगों को सबको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। थोड़ा सा हम बड़ा करके इसको बढ़िया से अच्छे से इसको मैप कर लेते हैं। ये जो रेड सिंबल है लोकेशन का, अपने मकान पे उसको रख के हम लोग नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आएंगे, देखिए फिर ये रेड सिंबल हट गया। इसको बड़ी सावधानी से वहाँ पे रखते हुए हम लोग स्थान की पुष्टि पे क्लिक करेंगे।
हम लोगों के स्थान की पुष्टि हो जाएगी और सहेजे और आगे पे बढ़े पे क्लिक करेंगे। तो हाँ करेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा। लिखा हुआ है जनगणना मकान का विवरण देना है। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री जो भी आपके मकान में इस्तेमाल हुई हो उस सामग्री को पे क्लिक करेंगे। जैसे हमारे मकान में सीमेंट का प्रयोग किया गया है तो हम सीमेंट पे क्लिक करेंगे। जनगणना के मकान में दीवार में प्रमुख सामग्री कौन सी लगी हुई है? दीवार में प्रमुख सामग्री हमारी पक्की ईंटें लगी हुई हैं तो हम पक्की ईंटें पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है जनगणना के मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री। छत में कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, कौन सी सामग्री प्रयुक्त हुई है आपके छत में, उसको देखेंगे। पक्की ईंट है, स्लैट है। हमारे मकान में कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है तो हम लोग कंक्रीट ढूंढ लेते हैं। कंक्रीट कहाँ है? कंक्रीट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले पे आ जाएंगे। जनगणना मकान की स्थिति क्या है? अच्छी है, रहने योग्य है। रहने योग्य पे क्लिक करेंगे, जोड़े और आगे बढ़े पे क्लिक करके हाँ करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लिखें उसके पर दिया हुआ है उसके परिवार में इस परिवार सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य, छोटे हों बड़े हों, महिला हों पुरुष हों, बच्चे हों बच्चियां हों, सबको जोड़ करके यहाँ पे लिखना है। तो जैसे हमारे केस में हमारे घर में टोटल सदस्य 13 हैं तो हम लोग 13 लिख देंगे। हमारे केस में 13 है तो हम 13 सदस्य लिख कर आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद लिखा परिवार के मुखिया का नाम। परिवार नहीं, मुखिया के नाम चुने हुए भाषा। हम लोग भाषा जो लिखे होंगे उस भाषा को यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे हमारे केस में हिंदी है तो हम लोग हिंदी, देखिए दो बार हो गए हिंदी, एक हिंदी काट देंगे, हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लिखा है परिवार के मुखिया का लिंग पुरुष है तो पुरुष पे क्लिक करेंगे। परिवार के मुखिया का लिंग पुरुष पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सूची देखने के लिए इस क्लिक करें तो हमारा अन्य है, ओबीसी हो या जनरल हो, हम लोग अन्य में क्लिक करेंगे। मकान के स्वामित्व की स्थिति, मकान अपना है तो अपना पे क्लिक करेंगे। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, हमारे घर में हमारे मकान में कितने कमरे हैं जिसमें लोग रहते हों। ठीक है, रहने योग्य कमरों की संख्या जितनी होगी हमारे घर में हम उतने कमरों को उसमें लिख देंगे। जैसे हमारे घर में 8 कमरे तो हमें 8 कमरा लिख दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगला दिया हुआ है इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। मतलब इस परिवार में कितने विवाहित जोड़े हैं। दंपत्ति हैं 3 हैं तो हमारे केस में 3 तो हम 3 लिख कर सहेजे और आगे बढ़ें पर क्लिक करेंगे। हाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा। पेयजल का मुख्य स्रोत,
पेयजल का मुख्य स्रोत आपका कहाँ से आता है? हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, झरना है, टैंक है, अन्य स्रोत है। जो भी, तो हमारे केस में नल का पानी है, उपचारित स्रोत से आता है, तो हम लोग नल का पानी उपचारित स्रोत पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि पेयजल स्रोत की उपलब्धता। तो परिसर के अंदर है, हमारे घर के अंदर है। प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है। शौचालय की सुलभता केवल परिवार के लिए उपयोग हेतु है। शौचालय का प्रकार सेफ्टी टैंक है, सेफ्टी टैंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है गंदे पानी की निकासी की जुड़ी हुई। तो ढकी हुई नाली से हमारे गंदे पानी की निकासी होती है, तो ढकी हुई नाली पे क्लिक करेंगे। परिसर के अंदर स्नान सुविधा हाँ है, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे। रसोई घर एलपीजी की उपलब्धता, रसोई घर में खाना पकाते हैं, एलपीजी पीएनजी गैस की कनेक्शन उपलब्ध है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। हमारा ये है हमारे केस में। फिर इसके बाद आता है कि फिर उसके बाद खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन। प्रयुक्त मुख्य ईंधन हमारा एलपीजी एनपीजी है। उसके बाद सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, हाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा खुल जाएगा। रेडियो ट्रांजिस्टर क्या है? परंपरागत रेडियो मोबाइल स्मार्टफोन है हमारा। अन्य किसी उपकरण पर, तो मोबाइल स्मार्टफोन पे हम लोग क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद टेलीविज़न, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। हमारे केस में टेलीविज़न नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। इंटरनेट सुविधा कहाँ कहाँ से ले रहे हैं आप? इंटरनेट सुविधा हाँ है, कहाँ है भाई? इंटरनेट सुविधा मोबाइल स्मार्टफोन में है। फिर लैपटॉप कंप्यूटर है कि नहीं है? हमारे केस में हमारे लैपटॉप कंप्यूटर है, तो हम उसको लिखेंगे, हाँ हाँ पे क्लिक करेंगे। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन आप लेके स्मार्टफोन दिया हुआ है, तो हम लोग स्मार्टफोन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे कि साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड है कि नहीं है? तो हमारे केस में दोनों हैं, तो हम दोनों पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद है कार, जीप, वैन। नहीं, हमारे पास कार नहीं है। परिवार द्वारा उपभोग किए मुख्य अनाज। मेरे परिवार में मुख्य उपभोग में गेहूँ है, तो हम लोग गेहूँ पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर केवल जनगणना परियोजना अर्थ के लिए है, वो रहेगा, हाँ करके सहेजे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पूरा आपका जितना आपने ऑनलाइन किया है, सारी चीज़ें आपने डिटेल से भरी हैं, वो सारी एक प्रीव्यू होंगी। आप लोग उसको अच्छे तरीके से पूरी तरह से जांच लीजिएगा। हम अभी इसको पूरी तरह से सबमिट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इसमें अभी और सारी चीज़ें पता करनी है। इसलिए आप लोग इसको अपनी जो जो चीज़ें भरी हुई, जो डिटेल्स भरी हुई, एक बार अच्छे से उसको चेक कर लीजिएगा। सबमिट करने के बाद पूरी तरह से अच्छे तरीके से चेक करके इसको फाइनल सबमिट कीजिएगा। अन्यथा मेरे केस में अभी हमको ये फाइनल सबमिट नहीं करना है, तो हम इसको एक बार चेक के लिए निकालेंगे। हम इसका प्रिंट करेंगे, पीडीएफ बना के हम इसको ड्राफ्ट के रूप में सेव करेंगे। अगर आपको पुष्टि करेंगे तो सबमिट हो जाएगा और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। हम ड्राफ्ट को सेव कर देंगे। हमने ये सेव कर दिया कि आपका ड्राफ्ट अंतिम रूप सेव कर लिया गया है।
पुनः जब भी हम लॉगिन करेंगे हमारा सारी चीज़ें यहीं पे आ जाएंगे। हम चाहेंगे तो इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, अन्यथा हमको अगर पुष्टि कर सबमिट करना होगा तो हम सबमिट भी कर लेंगे। दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाते रहें और हमारा हौसला अफजाई होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे इस चैनल और एक छोटी सी वीडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।